सर्वाइविंग इन मुंबई, दैट्स इट। मेरे से ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी, लिख के दे दी हूं मैं। वीडियो खत्म होते ही सब्सक्राइब कर देना चैनल को। Good morning everyone, this is Sanragi and welcome back to my YouTube channel। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ मेरी सारी बातें शेयर करूँगी, जैसी मैं हूँ, जो मैं करती हूँ, कैसे मैं ज़िंदगी बिता रही हूँ, एवरीथिंग। पर यार आप हर एक चीज़ ना प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हो। मुझे लगता है हम हमारी ज़िंदगी में कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलती है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करें भी तो कब तक करें, यू नो। तो वो वक्त ऐसा था, मतलब आज से 1 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों से बातचीत करना और सब कुछ। पर इस बार मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तब मैं आप लोगों को बस मेरा दिनचर्या बताती थी कि मैंने क्या खाया, क्या पिया, वो भी मैं इस बार बताऊंगी। ऑफ कोर्स दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। पर तरीका थोड़ा सा अलग है। हाउ आई विल बी शोइंग हाउ एम आई सर्वाइविंग इन मुंबई। मैं मुंबई में पिछले 5 सालों से हूँ, ओके। पिछले 5 सालों में मैंने क्या सीखा, क्या देखा, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ मैंने सही चीज़ें की है, कहाँ मुझे रिजेक्शंस मिली है, कहाँ मुझे प्यार मिला है, कहाँ मुझे सपोर्ट मिला है, कहाँ सपोर्ट नहीं मिला है। मैं अभी तक मुंबई जैसे शहर में कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ एज एन एक्टर, मैंने क्या क्या काम किया है एज एन एक्टर, मुझे और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, सर्वाइविंग इन बॉम्बे और सर्वाइविंग इन मुंबई पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं उस सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, सारी, मैं कैसे जी रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, एज एन एक्टर कहाँ रिजेक्ट हो रही हूँ, एज एन एक्टर कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या बातें कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं एज एन एक्टर की बात सिर्फ नहीं कहूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी ऑडियंस सिर्फ एक्टर्स नहीं है, सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर्स नहीं है। आप लोग जो भी हो, आप लोग उससे बढ़कर हो। ऑफकोर्स आप लोग ऑफिस एम्प्लॉयज़ हो सकते हो, आप लोग राइटर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, आप लोग कोई भी हो ज़िंदगी में। मैं आपसे बस मेरी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, लाइक वट एवर यू विश टू अचीव। अब मैं एज एन एक्टर बनने का सपना देख रही हूँ, राइट। मुझे वो हासिल करना है, वो मुकाम तक पहुँचना है, तो दैट इज़ माई स्ट्रगल। अब आपका स्ट्रगल कुछ और हो सकता है, टीचर होने का हो सकता है, यूट्यूबर होने का हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर बनने का हो सकता है, आपका डॉक्टर बनने का हो सकता है, इंजीनियर बनने का हो सकता है, आपका जो भी इच्छा है। मैं बस आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि उस मुकाम तक पहुँचा कैसे जाता है। मैं पहुँची नहीं हूँ अभी तक, बस मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप यू गेट इट, या। तो इस सीरीज़ में मैं ये दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ मुंबई में, क्या क्या मेरे स्ट्रगल्स हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या खाती हूँ, एज एन एक्टर मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे मैं जी रही हूँ मुंबई में, सर्वाइविंग इन मुंबई, दैट्स इट। मैंने मुंबई को क्यों चूज़ किया मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग ख़राब हो गया होगा, मुझे लगा होगा कि यार लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन लाइफ। अब इंटरेस्टिंग के चक्कर में मैंने इतना घिसा है मुंबई में आके, इतना घिसा है अपने आप को कि मुझे पता नहीं, मतलब इतनी मेहनत तो मैंने इमेजिन भी नहीं की थी यार। यही अगर मैंने मेहनत MBBS, इंजीनियरिंग, टीचर, PhD में दे दिया होता, अभी तक तो मेरे अकाउंट में 10-15 लाख हो चुके होते। लेकिन नहीं, मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे डांसर बनना था, एक्टर बनना था, यू नो, आर्टिस्ट बनना था। इसी चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉम्बे का डिसीजन लिया। अब मुंबई में मैंने आने के बाद स्ट्रगल कैसे करी, क्यों करी, कहाँ तक करी,
क्या क्या की, मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोगों से बताऊंगी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि मैंने सोचा क्यों मुंबई के लिए। तो 18 साल की उम्र में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं करूँ क्या, मुझे मुझे करना क्या चाहिए। मेरी कज़न सिस्टर है, बहुत ही अच्छी इंसान है वो। तो मेरी मॉम एंड मेरी सिस्टर मेरे साथ तब नहीं रहती थी, मेरे पापा रहते थे बस। मेरी सिस्टर एंड मॉम बाहर थे एजुकेशन के लिए, तो मैं वहाँ पे अकेली थी कैलाश शहर में, माई बॉर्न प्लेस। कैलाश शहर में मैं अकेली जब थी, उस सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प किया। कैसे? मैंने कि तुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तू क्या बनेगी, तुझे कुछ बनना चाहिए, बिकॉज तुझे देख के तो लगता है तू कुछ ना कुछ तो बनेगी। अब उसको थोड़ी पता था कि मैं क्या बनूँगी। उसने बोला तो अच्छी किस में? मैंने बोला भाई मैं किसी में अच्छी नहीं हूँ। उसने बोला हो ही नहीं सकता, हम सब किसी ना किसी चीज़ में अच्छे हैं हम सब किसी ना किसी चीज़ में। मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं किस में अच्छी हूँ। उसने बोला भाई किसी में तो थोड़ी सी तो अच्छी होगी, कुछ तो अच्छा तो कर रही होगी, है ना। मैंने बोला यार मैं डांस बड़ा अच्छा करती हूँ। हाँ परफेक्ट, डांस तो बहुत अच्छा करती है, बता मुझे डांस में क्या बनना है। मैंने बोला भाई मुझे नहीं बनना डांस में कुछ, बिकॉज मैं डांस अच्छा करती हूँ, दैट डजंट मीन मैं उसको प्रोफेशन बनाऊँ। और मुझे तब तक 18 साल की उम्र तक पता चल गया था कि प्रोफेशन क्या होता है और पैशन क्या होता है, मुझे पता चल गया था। ओके, तो ये तो मुझे पता था कि डांस मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं। आप लोगों से मुझे यही कहना है कि भाई पहले आप लोग समझ लो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड प्रोफेशन। आप पैशन को अगर प्रोफेशन बनाना चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन मैं पैशन को विच इज़ डांस, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती। तो मैंने उसको बोला यार मैं डांसर तो नहीं बनना चाह रही एज ए प्रोफेशन, नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे ना डांस टीचर बनना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डांस टीचर बनने में, ना मुझे DID में जाना है, ना मुझे बूगी बू में जाना है, जो भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। मैं नहीं हूँ, इतनी काबिल नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा इतना मेहनत। अब वो कहती है कि तू करेगी क्या फिर, तू करेगी क्या फिर डांस नहीं करना, बिकॉज तू डांस में सबसे अच्छी है, तूने कथक कर रखा है, तूने भरतनाट्यम कर रखा है, तुझे थोड़ा बहुत वेस्टर्न डांसिंग भी आती है, अब क्या करेगी तू। मैंने बोला भाई मुझे ना मैंने ऐसे बोला ओके, मुझे ना मैंने ऐसे बोला मुझे ना एक्टिंग का बड़ा शौक। उसने बोला वाह बहन तूने उस वक्त क्यों क्लैप किया था, क्यों? आज अगर तूने वो क्लैप नहीं की होती तो मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलती, तो मैं यहाँ पे नहीं आती, और यहाँ नहीं आती तो मुझे इतनी तकलीफें ना सहनी पड़ती। तो उसने बोला भाई एक्टिंग करके दिखा। मैंने बोला भाई मुझे एक्टिंग आती है, दैट डजंट मीन दैट आई वांट टू बी एन एक्टर। उसने बोला हू नोस, देखती थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, डांस कर पाती है, आंखें थोड़ी बहुत खूबसूरत है, आई नो चाइनीज दिखती है, लेकिन है तुझ में वो बात, तो अच्छी बातचीत कर पाती है, हम में से कोई नहीं कर पाता, अंग्रेजी अच्छा बोलती है, हिंदी अच्छा बोलती है, और क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मैं बताती हूँ क्या चाहिए। धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, पैसे चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, घर चाहिए मुंबई में। इतना आसान नहीं था बहन। वो अगर ये वीडियो देख रही होगी तो उसको पता चल रहा होगा कि भाई मैंने कितने पापड़ बेला है ये 5 साल। जी हाँ, मुझे 5 साल हो गए हैं मुंबई में, और अभी तक मैंने कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं देखा है अपनी लाइफ में, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं देखा है, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बड़ा नाम नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है मुंबई में। मैं किसी और शहर से आती हूँ जो कि कैलाश शहर है, जो कि बांग्लादेश के पास है, मतलब आप समझ ही सकते हो कि मैं कहाँ से आई हूँ, और फिर भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। उस दिन अगर उसने मुझे बोल दिया होता कि बहन तू प्रोफेसर बन जा, बहन तो डॉक्टर बन जा, बहन तो इंजीनियर बन जा, तो मैं आज खुश रहती। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ कि मैंने उस वक्त एक्टिंग का सोचा था, तो आज मैं रो रही हूँ आप लोगों के सामने। तो उसने मुझे कहा कि दिखा एक्टिंग करके, मैंने उसको एक्टिंग करके दिखा दिया। मैंने सच में उसको एक्टिंग करके दिखाई, और पता है मैंने क्या एक्टिंग की? मैं दिखा तो नहीं सकती मैंने क्या एक्टिंग की, आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकती। जिंदगी में कभी मौका मिले तो बड़े पर्दे पे दिखा दूंगी, मौका मिले तो हाँ मैं बता रही हूँ। मैंने उसको एक्टिंग करके दिखा दी, एक ऐसी लड़की की जो पागल हो चुकी है, बिकॉज उसके साथ इतने सारे घटनाएं घटी है, उसके साथ रेप हुआ है 50 बार, उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो पागल हो चुकी है, वो रास्ते में रहती है, और मर्द लोग आके उसको रेप कर देके और चले जाते हैं। और एक बंदा आके उससे पूछ रहा है बहन आप क्या कर रही हो? मैं उस बंदे से डर रही हूँ कि भाई मेरे साथ मत करना और रेप मत देना।
ऐसी एक्टिंग, मैंने ऐसी दर्दनाक एक्टिंग की ना, वो रो दी जगह पे, वो रो दी। अब समझो वो जगह पे रो दी। अब कोई इंसान इतना ज्यादा रो देता है आपकी एक्टिंग देख के, मतलब आप में कोई बात जरूर है। मैंने उसको रुलाया, इसलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ सच में। फिर मुझे उस दिन के बाद रियलाइज हुआ कि भाई मुझ में एक बड़ी अभिनेत्री बैठी है। मैं सम्रागी द बेस्ट अभिनेत्री बनने के काबिल हूँ, लेकिन मुझे उसका प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता था। 18 साल की नादान बालिका थी मैं, मुझे प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, बस। अब कोई बात नहीं, अब मैं पागल हो गई। 18 साल जैसे मैंने क्रॉस किया, मैं पागल हो गई, मैं पागल ही हो गई। अब मुझे एक्टर बनना है बहन की। अब क्या करूँगी? मुझे एक्टर बनने के लिए करना क्या चाहिए? खत्म। मैंने पापा से कहा मैंने बोला एक्टिंग। मैंने भी सोचा था, मैं भी बहुत गुड लुकिंग था, मैंने भी सोचा था एक्टर वक्टर बनने का कुछ नहीं होता। पापा की बात सही थी। देखो आप मेरे रिएक्शन से ये मत समझो कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ मुंबई में, बट मैं हूँ। मैं तकलीफ में क्यों हूँ? क्योंकि मैंने 5 साल पापड़ बेले हैं बॉम्बे में, और कैसे कैसे पापड़ बेले हैं आपने सोचा भी नहीं होगा। और मैं आपसे ऑफ कोर्स शेयर भी करूंगी कि मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। उस वक्त अगर वो मुझे नहीं कहती कि तू एक्टर बन सकती है, तो मैं यहाँ पे पापड़ नहीं बेल रही होती, शायद मैं पढ़ के पापड़ बेल रही होती, शायद मैं अपने होम टाउन में बैठ के ये वीडियो बना रही होती और पढ़ती होती और पीएचडी की तैयारी कर रही होती और डॉक्टर की तैयारी कर रही होती और टीचर की तैयारी कर रही होती, या किसी से शादी कर ली होती, वो भी बेहतर था भाई। एक्टिंग क्यों मैंने चूज? द पॉइंट इज मैंने एक्टिंग को चूज कर लिया उसी वक्त जब उसने कहा बन जा एक्टर। वो रो रही मेरी एक्टिंग देख के भाई। अब इतना कन्विंसिंग आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको एक्टर ही बनना चाहिए ना। अब और क्या बन सकते हो बताओ? अब मैं उसको डांस करके दिखाती हूँ तो उसको डांस ठीक ठाक ही लगती है। अब डांस उसको रुला तो नहीं देगी ना, बट मेरी एक्टिंग ने उसको रुलाया। इसका मतलब है भाई कोई तो बात है। अब यूनिवर्स ने सुन लिया कि मुझे एक्टर बनना है, अब यूनिवर्स पागल हो गई मुझे एक्टर बनाने में। अभी तक बना नहीं पाई, वो अलग बात है, पता नहीं क्यों, कहाँ मैं अटकी हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स ने सुन लिया कि मुझे एक्टर बनना है। अब बीएससी मुझे नहीं करना है। अब मैं इतनी पागल हो गई कि मुझे बीएससी तक नहीं करना है, मुझे एक्टिंग का दौड़ा लग गया है। अब मुझे मम्मी कह रही है भाई ग्रेजुएशन तो कर ले। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग ही कर। उसने बोला नहीं, तू मारा जा, तू कूद जा, तू सुसाइड कर ले, तू एक्टर तो अभी नहीं बन रही है, तुझे बीएससी करना पड़ेगा। अब बीएससी कर, उसके बाद तुझे जो उखाड़ना है, मुंबई में जाके तुझे शाहरुख खान की बेटी बनना है, तुझे सलमान खान की बहन बनना है, तुझे सैफ अली खान का कोई भी बनना है तो बन जा, पर तू ग्रेजुएशन कंप्लीट। अब मुझे नहीं हो रहा था। मैं तो समझ गई कि भाई ये लोग मेरे साथ ट्रैप कर रहे हैं, मेरी मम्मी पापा मेरे साथ ट्रैप कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे वो लोग एक्टर बनने से रोक रहे हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वहीदा रहमान हूँ भाई, मैं नेक्स्ट ज़ीना तमान हूँ, मैं नेक्स्ट मधुबाला हूँ, मुझे वो लोग रोक रहे हैं एक्टर बनने से। मम्मी ने कहा कुछ तो बैकअप प्लान होना चाहिए, प्लान बी कुछ तो होना चाहिए, तुझे लोग नोच के खा के मार के पीट के चले गए तो क्या करेगी तू मुंबई में? क्योंकि तुझे पता नहीं मुंबई में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, कैसे तू सर्वाइव करेगी, कुछ नहीं पता है। तो बेसिक सा एजुकेशन ले, उसके बाद तुझे जो उखाड़ना है, तुझे आलिया भट्ट बनना है, तुझे दीपिका पादुकोण बनना है, तुझे ज़ीना तमान बनना है, तुझे मधुबाला बनना है, माधुरी दीक्षित बनना है, रानी मुखर्जी बनना है, तुझे जो बनना है तो बन जाना, लेकिन पढ़ाई के बाद। फिर मैंने बोला ठीक है, अब पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा। बेसिक में मैंने एडमिशन ले ली, कैसे लिया वो अलग बात है, बहुत लंबी कहानी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी लंबी कहानियाँ हैं, आप लोग उससे मत पढ़ो, आप लोग बोर हो जाओगे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि मैंने बीएससी स्टार्ट कर ली पढ़ते पढ़ते, उसी के बीच बीएससी करते करते ही मैंने बॉम्बे में कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई अब कॉलेज में जाके सब पूछते थे तुम्हें क्या बनना है, मैं किसी को बता नहीं सकती ना कि मुझे आलिया भट्ट बनना है, मैं किसी को बता ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैं इतनी शाय थी कि मैं पढ़ाई में मन नहीं था मेरा। और मैंने माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स ले लिया था,
मम्मी के कहने पे। अब माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में मैं एक्टिंग के बारे में सोच रही हूँ। सोचो आप, माइक्रोबायोलॉजी में मैं एक्टिंग के बारे में सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जब रैंप वॉक करूँगी सक्सेसफुल बनने के बाद, हाँ तो मैं कैसे दिखूंगी, मैं जब अवार्ड लूंगी तो मैं कैसे दिखूंगी, मैं यही सब सोचती थी। 3-4 साल तो मैंने यही सोचा। मैं एक्टिंग के लिए पागल हो गई, आधी हो गई, आधी। मैं इतनी पागल थी एक्टिंग के लिए। अब देखो, पागल होने के बाद आज मुझे क्या मिला, मुझे YouTube पे आना पड़ा आप लोगों के पास मेरे दुख भरी कहानी बताने के लिए। क्योंकि भाई मुझे काम तो कोई दे नहीं रहा है। जिन्होंने भी मुझे अभी तक काम दिया उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे थोड़े बहुत पैसे देने के लिए। लेकिन जो मैंने सोचा था कि मैं 5-6 साल में उखाड़ लूंगी, मैं नहीं उखाड़ पाई भाई, नहीं उखाड़ पाई। कोई नहीं जानता मुझे कोई जानता ही नहीं मुंबई में। अब आप जानते हो मुझे, वाओ, अब आप मुझे फॉलो करोगे, अब आप मुझे करोड़पति बनाओगे, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनाओगे। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। मैं कहाँ से कहाँ तक आई हूँ, कैसे आई हूँ, क्यों आई हूँ, मुझे क्यों लगा कि मैं एक्टर बन पाऊंगी, मैंने आने के बाद क्या क्या किया। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, इतनी इंस्पायरिंग कहानी है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आज के बाद आप लोगों को मेरी सारी ज़िंदगी की कहानी बताने वाली हूँ। और ऐसे ही आप लोगों को मनोरंजन देते जाऊँगी, क्योंकि आपको भी ऐसा फील होता होगा ना, क्या यार एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं। मेरे से ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी, लिख के दे दी हूँ मैं। सिर्फ एक्टर बनने के लिए नहीं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो आप, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, कैसे आपको हार नहीं मानना है, कैसे आपको डटे रहना है कि आपको बनना ही बनना है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है कुछ बनने के लिए। ये सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इस चैनल में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।